किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी डालने के तरीके के बारे में। कौन से वो तरीके हैं जिससे हम स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं धान की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी डालने का सही समय क्या है, कौन से तरीके हैं जो प्रगतिशील किसान भाई या बड़े किसान भाई अपनाते हैं और धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार करते हैं। इस बात में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे धान की नर्सरी को डालने के सही तरीके क्या हैं। हमारी नर्सरी पीली होती है तो हमें क्या करना है, कितना खाद देना है, कितनी जगह में डालनी है नर्सरी, कितने दिनों में हमें ट्रांसप्लांट करना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है और धान की नर्सरी डालने के बाद हमें कौन से तरीके अपनाने हैं। इस वीडियो में हम इसी बारे में A to Z बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, इससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोई घिसी पिटी बात नहीं बताऊँगा, जो बातें बताऊँगा केवल प्रैक्टिकल बात बताऊँगा, केवल मैं उन्हीं के ऊपर ही बताऊँगा। तो दोस्तों, धान की नर्सरी डालने का सही समय क्या है, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धान की नर्सरी के लिए हमें खेत कैसे तैयार करना चाहिए। हम शुरुआत से ही शुरू करते हैं और बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें खेत की जुताई करनी है। जिस खेत में हमें नर्सरी डालना है उस खेत की हमें कम से कम गहरी जुताई करवानी है। जुताई करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके खेत में जो अब तक प्यूपा, अंडे या फिर निमेटोड्स की समस्या आती होगी या फिर उसके अलावा जो भी खरपतवार आपके खेत में है वो सभी खत्म हो जाएंगे। और आप जिस खेत में नर्सरी तैयार करना चाहते हो उस खेत का कम से कम दोस्तों 2 से 3 पलेवा कर लो, जिससे कि जितने भी खरपतवार हैं वो आपके जमाएंगे और इसके बाद में आप धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर सकते हो। कई सारे किसान भाई क्या करते हैं कि धान की नर्सरी में DAP, यूरिया या फिर जिंक या फिर कोई अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना होता है उन्हें, तो धान की नर्सरी जमने के बाद डालते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल 100% सही नहीं है। आपको DAP, यूरिया, जिंक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी डालने हैं वो आखिरी जुताई में डाल सकते हो, इसके बाद ही आप धान की नर्सरी को डालो। अब किसान भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको बीज भी टॉप क्लास का लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने लागत पूरी दी लेकिन बीज को ख़राब डाला तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्योंकि कई सारी वैरायटियों में कल्ले नहीं होते हैं, उनका पूरे धान में पीला पानी नहीं खत्म होता है, तो ये ख़राब बीज की निशानियाँ होती हैं। आपको ऐसे बीज से बिल्कुल दूर रहना है, आपको भेड़ चाल में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपके क्षेत्र में जो भी वैरायटियाँ पिछले सालों से अच्छा कर रही हैं आप उन वैरायटियों को लगा सकते हैं। आपको अपने आसपास ध्यान रखना होगा कि कौन सारे किसान भाई ने कौन से किसान लगाए थे और किस धान की अच्छी पैदावार आपके एरिया में निकली और मार्केट में किस भाव बिकी। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पता होना ज़रूरी है और आप इसी हिसाब से धान की नर्सरी भी डालो। तो किसान भाइयों, हमें बहुत ही शानदार कंपनियों के बीज लेने हैं और आप इसे कम से कम 24 घंटे तक भिगो करके रखें और भिगोते समय जो धान का बीज ऊपर तैर रहा है पानी में उसे आपको बिल्कुल हटा देना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल लालच नहीं करना है, इस बीज को बिल्कुल तुरंत हटा देना है। इसके बाद पानी से निकाल करके आपको 24 से 36 घंटे टाट की बोरी मान करके रख देना है। आपको ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको कितने कल्ले चाहिए। आप मेरी मानो तो आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, आपके क्षेत्र में तापमान बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा कल्ले निकलने दो, उसके बाद ही धान की नर्सरी डालो। अगर हल्के कल्ले की नर्सरी आपने डाल दी तो इस समय पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तेज़ धूप होती है और पछुआ हवा भी चलती है इस समय पर, तो जो हल्का सा कल्ला निकलता है वो तुरंत सूख जाता है। तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कल्ले हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फूट जाएँ, तभी हम धान की नर्सरी डालें, जिससे कि हमारे कल्ले मिट्टी को तुरंत पकड़ लें और ऐसे बीज में आप किसान साथियों मरने की समस्या नहीं आएगी। किसान साथियों, कितनी बीज को हम कितनी जगह पर डालें, तो आपको कम से कम 10 किलोग्राम बीज को 25 गुणा 25 फीट में डाल सकते हो, मतलब 25 फुट लंबाई और 25 फुट चौड़ाई। अगर आप इस एरिया में डालते हो तो आप धान की अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हो। जब भी आप नर्सरी की डालने जा रहे हो तो शाम के समय पर ही डालो। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि कभी भी धान की नर्सरी को सुबह के समय पर नहीं डालना है, जिससे कि हमारी धान की नर्सरी तेज धूप में ख़राब नहीं होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम धान की नर्सरी डाल चुके हैं, तो यहाँ पर आपको साथ ही UPL का पाउच रखना है, जो कि UPL का साथ ही नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा एडवांस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इससे ही काम चल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारी धान की नर्सरी 15 दिन की हो गई है, तो यहाँ पर आप PI का नॉमिनी गोल्ड ले सकते हो, जिससे आप 10 ml दवाई को 15 लीटर पानी में छिड़क सकते हो, जिससे सभी खरपतवार उगे हुए नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, याद रखना है, आपकी धान की नर्सरी में पीलापन आता है तो आप 250 ग्राम जिंक 33% ले सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम ले सकते हो और इसके साथ ही फेरस सल्फेट 500 ग्राम ले सकते हो। और आप इन तीनों को 2 किलोग्राम यूरिया में मिला करके मार सकते हो। आप चाहें तो रेता मिट्टी में मिला करके बिखेर सकते हो। अब दोस्तों, वीडियो में बताए गए तरीके से अगर आप यहाँ तक धान की नर्सरी डालते हो तो यहाँ तक आप स्वस्थ नर्सरी डाल चुके हो। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें धान की नर्सरी को 20 से 21 दिन पर अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है।
अब कई सारे किसान भाई क्या करते हैं, 25 से 30 दिन की उनकी नर्सरी होती है, तब जाकर के वो खेत में रोपाई करते हैं, जिससे कि ना ही अच्छे कल्ले बन पाते हैं और आपके खेत का पीलापन भी जल्दी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया अगर नर्सरी होती है तो जड़ को अच्छे से नहीं पकड़ती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, 20 से 21 दिन पर हाल में ट्रांसप्लांट कर देना है। जितनी जल्दी ट्रांसप्लांट करोगे उतनी ज़्यादा कल्ले बना पाओगे, हरियाली बहुत जल्दी आएगी आपके खेत में और शुरुआत से ही कम लागत में काम चल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर कि हमें धान की नर्सरी कब से डालनी है। तो अगर आप हाइब्रिड धान डालते हो तो आप मई के दूसरे हफ्ते में डाल सकते हो, और बासमती किस्में अगर आप लगा रहे हो तो आप जून के पहले हफ्ते तक जा सकते हो। और धान की नर्सरी के लिए 20 से 35 डिग्री का तापमान सबसे बेस्ट तापमान होता है। तो दोस्तों अगर आपके क्षेत्रों में इससे ऊपर भी तापमान होता है, फिर भी आप नर्सरी डालना चाह रहे हो तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप जिस खेत में नर्सरी डाल रहे हो उसके आसपास बाजरा, चरी या फिर मक्के की खेती कर सकते हो, जिससे कि सीधे सीधे हवा नहीं लगेगी, जो हवा चलती है उससे बच जाएगी, और साइड आप लगा सकते हो। आप नर्सरी डाल चुके हो, आपके क्षेत्र में तापमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप दिन में 12 से 3 बजे के आसपास सादा पानी का अपनी नर्सरी पर स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि हम अपने नर्सरी को सीधे सीधे धूप से बचा सकते हैं। आप अपने धान की नर्सरी को डाल चुके हो और गर्मी ज़्यादा है तो आप डेली पानी लगा सकते हो, इधर पानी लगाओ उधर पानी निकाल सकते हो। और किसान भाइयों अगर हो सके तो आप ग्रीन शेड लगा दीजिए, जिससे कि आपकी धान की नर्सरी सीधे सीधे धूप से बच सकती है। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ बेस्ट तरीके जिससे आप अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हो। कुछ ज़्यादा जो बहुत ही दिमागदार किसान भाई होते हैं, चालाक होते हैं, वो नहीं बताएंगे ये, लेकिन आज की वीडियो में सारी बातें बताई हैं। तो किसान साथी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो में कुछ बताने से रह गए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। किसान साथियों वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।